वरुण गांधी के जिस तरीके के तेवर बीजेपी के खिलाफ सामने आए हैं, उसके बाद से एक नई चर्चा चल पड़ी है। क्या वरुण गांधी राहुल गांधी की सीट अमेठी से चुनाव लड़ेंगे? इसकी चर्चा इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब है। हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे और समझेंगे कि आखिर ये चर्चा क्यों हो रही है और इसमें कितना दम है। यह भी जानिए कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सोशल मीडिया हैंडल को लेकर जो विवाद छिड़ा है, उसका स्तर किस हद तक चला गया है और मनीष जगन अग्रवाल और ऋचा राजपूत के बीच ये जो आपसी ट्विटरवार हुआ है, जिसमें दोनों पार्टी के नेताओं को घसीटा गया है, ये कहां जाकर रुकने वाला है, ये भी समझेंगे। यह भी जान लीजिए कि इसी विवाद में शिवपाल यादव ने क्या कहा है। 99 तक गिनूंगा और 100वीं बार में क्या होगा। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। जी हां, तो बात वरुण गांधी की। वरुण गांधी इन दिनों अपने तीखे तेवर के लिए जाने जा रहे हैं। उनके तमाम वीडियोज सामने आ रहे हैं जिसमें वो सीधे तौर पर, परोक्ष तरीके से, इशारों में खुलकर हर तरीके से बीजेपी को अपने निशाने पर ले रहे हैं। बीजेपी और उनकी नीतियों की लगातार आलोचना कर रहे हैं। उनकी बातों से यह भी निकलकर सामने आ रहा है कि अब वो बीजेपी के साथ बहुत ज्यादा वक्त तक रहने वाले भी नहीं हैं। बीजेपी की तरफ से भी एक पूरी खामोशी दिखाई देती है, यानी कि कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से यह तैयारी है, जैसा कि बीजेपी का अंदाज है कि वो अपने पार्टी के भीतर बैठे उन लोगों को जो पार्टी के खिलाफ होते हैं, उन पर बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करती और हालात ऐसे बना देती है कि वो चले जाएं। कुछ ऐसे ही हालात वरुण गांधी की तरफ भी इशारा कर रहे हैं, लेकिन वरुण गांधी इन दिनों खुद को फाइटर की तरह पेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके कई वीडियोस हमने अलग अलग दिन में अलग अलग तरीके से सामने रखे कि कैसे किसानों को लेकर, कैसे युवाओं को लेकर, कैसे नफरत को लेकर, कैसे भारत जोड़ने को लेकर वरुण गांधी के जो बोल हैं, वो इन दिनों कांग्रेस के सुर में सुर मिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले आप वरुण गांधी के इन चंद लाइनों को देखिए और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आखिर ये लाइनें चुनाव में किस ओर इशारा कर रही हैं। कि अगर ये पुराने पेमेंट जल्दी नहीं दिए गए तो हम लोग मजबूर होंगे एक बड़ा आंदोलन झेलने के लिए, शुरू करने के लिए, सृजन उसका करने के लिए, और फिर हम लोगों को किसानों का जो अधिकार है, आज वो हम लोग निवेदन कर रहे हैं, वो हम लोगों को दबाव बना के किसानों का अधिकार लेना पड़े। मैं एक आस्तिक हिंदू, मैं एकादशी पे व्रत रखता हूँ। मेरे घर में अखंड ज्योति जलती है देवी की और हनुमान जी की। लेकिन मैं आपको एक बात कहता हूँ, ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति इस देश को नुकसान पहुंचा रही है। ये नफरत की राजनीति इस देश को नुकसान पहुंचा रही है। तो जब वरुण गांधी के ऐसे बयान सामने आए तो ये चर्चा कांग्रेस के शीर्ष नेताओं तक भी पहुंची और ये चर्चा निकल पड़ी कि क्या वरुण गांधी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। चर्चा यहीं तक नहीं रुकी। चर्चा इसके बाद अमेठी में यह होने लगी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में भी यह होने लगी कि क्या वरुण गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं। एक और इसका बैकग्राउंड समझिए। इसी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अजय राय, जो कि कांग्रेस के पूर्वांचल से बड़े नेता हैं, वाराणसी से आते हैं, उन्होंने वरुण गांधी को कांग्रेस में आने का ऑफर दे डाला, यानी कि वरुण गांधी को कांग्रेस में आना चाहिए और परिवार के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। अमेठी के कांग्रेसियों ने तो बाकायदा यह भी मांग कर दी कि अगर राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ते और प्रियंका गांधी अमेठी लड़ती हैं, सोनिया गांधी चुनाव में नहीं आती, तो अमेठी की जो यह सीट है, इस पर वरुण गांधी को चुनाव लड़ना चाहिए। ये तमाम बातें हम उस परिप्रेक्ष्य में कर रहे हैं जो लगातार निकलकर सामने आ रही हैं। तो ये आधार है वरुण गांधी का कांग्रेस की तरफ झुकने का। लेकिन क्या वरुण गांधी अमेठी से चुनाव लड़ पाएंगे?
चुनाव लड़ना चाहते हैं। न तो कांग्रेस पार्टी, ना ही वरुण गांधी ने इस पर अभी तक कोई बात कही है, ना ही वरुण गांधी के करीबियों ने अभी तक इस तरीके का कोई इंडिकेशन दिया है। यहां तक कि वरुण गांधी के जो करीबी हैं वो तो बीजेपी से भी अलग होने की बात अभी नहीं कर रहे। लेकिन सोशल मीडिया पर खूब चर्चा है कि वरुण गांधी अमेठी से कांग्रेस के अगले उम्मीदवार हो सकते हैं। इस चर्चा में कितना दम है यह हम फिलहाल चर्चा के लिए ही छोड़ते हैं। लेकिन दूसरी चर्चा जो हम लगातार करते रहे वो ये कि वरुण गांधी के लिए विकल्प कई खुले हैं। उनके लिए जो सबसे बड़ा विकल्प है वो महागठबंधन का है। अगर वो पीलीभीत से चुनाव लड़ते हैं तो महागठबंधन और खास करके सपा या फिर आरएलडी से वो कैंडिडेट होंगे। लेकिन अगर वो पीलीभीत के बजाय अमेठी से लड़ेंगे तो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार होंगे। तो ये जो बातें हैं ये सोशल मीडिया पर खूब चल रही हैं और कहीं ना कहीं अगर हम इसे प्रैक्टिकल तौर पर भी देखें तो अगर वो कांग्रेस का दामन थामेंगे तो उनके लिए अमेठी की सीट सुरक्षित होगी, और अगर वो कांग्रेस में नहीं जाते, बीजेपी छोड़ते हैं, तो महागठबंधन से वो पीलीभीत लड़ेंगे और हो सकता है कि वो आरएलडी या समाजवादी पार्टी से लड़े। तो ये था पूरा विश्लेषण वरुण गांधी पर। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश में सोशल मीडिया का वार इन दिनों एक दूसरे दलों के लिए नीचे गिराने, नीचा दिखाने का हथियार बन गया है। अमूमन हम नेताओं का वेरीफाइड ट्विटर हैंडल का, खास करके पॉलिटिकल पार्टियों का ट्विटर हैंडल और नेताओं जिनके बड़े फॉलोअर्स हैं, जो वेरीफाइड हैं, हम उनके ट्वीट्स दिखाते हैं। लेकिन बड़े ही शर्म की बात है कि शायद हम कुछ लोगों के ट्वीट्स नहीं दिखा पा रहे हैं। इसमें मनीष जगन अग्रवाल, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, समाजवादी पार्टी का सोशल मीडिया देखते रहे हैं और जिनके लिए कल अखिलेश यादव जेल तक चले गए क्योंकि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था, उनके कई ट्वीट्स ऐसे हैं जिसे न आप पढ़ सकते हैं, न आप देख सकते हैं और ना ही हम अपने स्क्रीन पर दिखा सकते हैं। यह हुआ समाजवादी पार्टी का। बीजेपी की तरफ से सामने आई ऋचा राजपूत, बुंदेलखंड की हैं, और ऋचा राजपूत ने भी ऐसे ऐसे भद्दे और अश्लील ट्वीट्स किए जो ना आप पढ़ सकते हैं न जिसे हम दिखा सकते हैं। तो एक तरीके की जो कहते हैं ना गला काट प्रतियोगिता इन दिनों सपा के नेताओं और बीजेपी के नेताओं के बीच ट्विटर पर छिड़ी है। और इस ट्विटर पर छिड़ी हुई इस वॉर में दोनों पार्टियों के हाथ जल रहे हैं। दोनों पार्टियों में एक तरीके से संवादहीनता की स्थिति है। जो ट्रोलर्स पहले एनोनिमस होते थे, जिनका कोई नाम पता नहीं होता था, उन्हें पार्टियों ने एक तरीके से अपनी पहचान दे दी है। मनीष जगन अग्रवाल बहुत कम लोग शायद जानते थे, लेकिन गिरफ्तारी के बाद हर कोई जानने लगा है। ऋचा राजपूत भारतीय जनता युवा मोर्चा की एक पदाधिकारी है जिसे शायद ही कोई जानता हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में इन दिनों सब जान रहे हैं। वजह सिर्फ यही है कि इन लोगों ने ट्वीट्स का स्तर इस लेवल पर गिरा दिया है कि अब लोग इनके ट्विटर हैंडल को खोलने में भी घबरा रहे हैं। लेकिन ये दोनों पार्टियों के बीच चल रहा एक वॉर है और वो वॉर इस कदर घिनौना है, वो वॉर इस कदर गाली गलौज से भरा हुआ है कि अब दोनों पार्टियों की कह सकते हैं कि दोनों पार्टियों के लिए हाथ जलाने की स्थिति बन गई है। दोनों तरफ के बड़े नेताओं के तरफ से सिर्फ बयानबाजी हो रही है। केशव मौर्य ने अपने बयान दिए, अखिलेश यादव ने अपने बयान दिए, लेकिन कोई अपने कार्यकर्ताओं को रोकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। बेशक उनके कार्यकर्ता जेल चले जाएं, उन पर एफआईआर हो जाए, लेकिन ये जो ट्विटर पे जिस तरीके की बातें, भाषण चल रहे हैं, इसे कोई रोकता नहीं दिख रहा। दोनों एक दूसरे से लड़ते ही दिख रहे हैं। कहां तक ये जाकर रुकेगा ये कहना मुश्किल है। अब हम इसमें ही दिखाते हैं कि शिवपाल यादव ने किस तरह की धमकी ऐसे ट्विटर पर ऐसे भाषाओं के मर्यादा के बाद दी है। पहले आप सुन लीजिए क्या कह रहे हैं शिवपाल यादव। देखिए, जो भी राजनीति में स्वस्थ परंपराएं होती हैं ना, तो भारतीय जनता पार्टी स्वस्थ परंपराओं को ख़त्म कर रही है। और देखिए,
जो मैंने कहा है कि अभी तो हम देख रहे हैं कि और 99 तक जो बार बर्दाश्त करेंगे और 99 जैसे पार हो गए तो बस फिर बर्दाश्त नहीं करेंगे। गिरफ्तारी को लेकर के मुकदमा दर्ज हो गया है, महिला जो नेता है बीजेपी की, उनकी गिरफ्तारी को लेकर तो कार्रवाई होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए और सख्त कार्रवाई होना चाहिए। तो शिवपाल यादव भगवान कृष्ण के वक्त के उस एक जो कैरेक्टर हैं उनकी उस बात को आज शिवपाल यादव दोहरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 99 तक गिनूंगा उसके बाद, यानी कि अगर ऐसी गालियां सोशल मीडिया पर पड़ती रहीं, अगर इसी तरह के भाषाई मर्यादा टूटते रहे तो 99 तक वो गिनेंगे, लेकिन उसके बाद फिर रण होगा। कौन सा रण होगा, क्या होगा, फिलहाल इस पर तो कोई बात नहीं। लेकिन जिन्होंने कहा था भगवान कृष्ण के दौर में, उन्होंने कहा था कि 99 तक गिनूंगा गालियों को, उसके बाद गला काट। अब किस तरह की राजनीति, किस तरह के गाली गलौज राजनीति में आ गए हैं, इसका ताजा उदाहरण इस वक्त उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। सपा का नेता जेल में है, बीजेपी की नेता पर एफआईआर दर्ज है और कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन दोनों में से न कोई एक कदम पीछे हटाने को तैयार है, न दोनों तरफ से किसी तरह की संवाद की कोई गुंजाइश दिखाई दे रही है। भगवान भला करे। तो यह था आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।